गए वीडियो में अपने वैराग्य के बारे में बात करी थी कि वैराग्य किस किस प्रकार के होते हैं। इसमें अपने योग और योगी के बारे में कहे। अपने कहते हैं कि योगी कोई वेशभूषा से योगी नहीं बना जाता है। योगी की कोई वेशभूषा भी नहीं है। वेशभूषा अपनी मर्जी से पहनो फिर भी आप योगी हैं। योगी जीवन का संतुलन रखने वाला है, वही योगी है। कई लोग बहुत उपवास करते हैं, बहुत उपवास करने से योगी नहीं बना जाता, वो योगी है ही नहीं। भूखा रहने से योगी नहीं बना जाता है। कई लोग बहुत खाते हैं, खाने से भी योगी नहीं बना जाता है। बहुत खाओ तब भी योगी नहीं हो, भूखा रहो तब भी योगी नहीं हो। खुराक का संतुलन रखो। कई लोग बहुत ज्यादा निंद करते हैं, वो भी योगी नहीं है। कई लोग निंद करते ही नहीं, वो भी योगी नहीं है। योगी वो है कि आहार विहार ऊंघ इस सब का संतुलन करो। जीवन को जीवन की शैली से जीने का जो सीख ले वही योगी है। वो कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे हैं, भगवा पहनने से कहीं योगी नहीं बना जाता है। श्वेत कपड़े पहन लो फिर भी योगी नहीं बना जाता है। पीतांबर पहन लो फिर भी योगी नहीं बना जाता है। दिगंबर बन जाओ तब भी योगी नहीं। योगी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कर्म योग के बारे में पूरा गीता का भार कर्म योग के ऊपर है। जो कर्म योगी है अपना कर्म करो तब वो आप कर्म योगी बनोगे। जीवन का संतुलन करोगे तो आप पूर्ण योगी बनोगे। कर्म मतलब एक काम है, लेकिन जिस काम के पीछे आपका स्वार्थ भी नहीं है वो पूर्ण योगी है। जो यह काम आप कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर्म करते हैं, वो तो जीव मात्र अपने लिए कर्म करते हैं। पशु पक्षी हैं वो भी कर्म करते हैं। खाना खाने के लिए जब भूख लगती है तो वो अपना काम, ये आहार विहार ढूंढने का काम करते हैं, तो उससे वो कर्म नहीं है। कर्म वो है, कर्म योग वो है कि जिनके पीछे आपका कोई स्वार्थ न हो, अपना निजी स्वार्थ न हो, और ऐसा जो कर्म है उसका नाम कर्मयोगी है। जैसे किसी समाज के लिए कोई भी कार्य बन रहा है, जो समाज का उत्थान करने के लिए कार्य हो रहा है। जैसे कोई अस्पताल बन रही है, स्कूल बन रही है, या कोई एक धर्मशाला बन रही है, ऐसा कोई भी कार्य है, उसी में आप कर्म कर रहे हैं, तब आप कर्म योगी हैं, जिसमें अपना निजी स्वार्थ नहीं है। वरना कहीं अपना नाम के पीछे भी योगी लगा देते हैं। वेशभूषा के हिसाब से भी योगी लगा देते हैं। योग जो अपन को योग के बारे में कहे हैं, कहीं तो योगी जो एक समाज का उत्थान करने का जिसके पीछे, जिनके पास में एक जिम्मेदारी है, वो खुद अपना धन के हिसाब से अपना कर्म करते हैं।
कई लोग एक चंदा के हिसाब से, चंदा के नाम से धन लेते हैं, फिर कहीं योग सिखाते हैं। जब आप योग सिखा रहे हो और इनका धन कमाते हो तो वो आप योगी नहीं है। वो योग, ये योग के आसन है, योग नहीं, योग के आसन है। योग किस प्रकार से करा जाता है, इस प्रकार के योग के आसन वो अपनी दीर्घायु के लिए है। ऐसे 84 आसन है योग के। योग और भोग ये दोनों चीज एक रेलवे की पटरी की तरह से है। जैसे रेलवे की पटरी है, उसमें दोनों पाटे सीधे सीधे जाते हैं, लेकिन कहीं मिलेंगे नहीं। दोनों अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनकी एक तरफ से आगे से या पीछे से कहीं भी मिल जाए, ऐसा कभी नहीं बनता है। योग और भोग ये दोनों चीज, ये रेलवे की दोनों पटरी है। योग आयुष्य बढ़ाता है, भोग आयुष्य काटता है। बस फर्क वही है। योग ये दीर्घायु देने वाला है और भोग ये आयुष्य को काटने वाला। लेकिन ये योग सिखा रहे हैं, योग बता रहे हैं, तब भी आप योगी नहीं बन सकते हैं। क्यों? कि अपने हिस्से में से अपनी त्याग वृत्ति नहीं है। योग भक्ति ये सब आप कहाँ कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना कैसा मन रख के करते हैं उसके हिसाब से अपना पुण्य प्राप्ति होती है, उसके हिसाब से अपना फल मिलता है। जैसे एक बार दो ब्राह्मण के बेटे, दो भाई कोई यात्रा से निकले हैं, तो जहां पर रात्रि का समय हुआ उसी समय दोनों एक मंदिर या आश्रम जैसा कुछ था, उसी जगह पर रुके। उसमें एक भाई ने सोचा कि अपने यहाँ मंदिर पर रुक के क्या करेंगे, क्योंकि वो पूजा में अपना मन लगाने वाला था। और एक भाई है वो नास्तिक वृत्ति का था। उसने कहा कि हम गणिका नाम वेश्या के वहां रुकेंगे। और जो आस्तिक था उसने कहा कि अपने ब्राह्मण के बेटे हैं, अपने ये आश्रम में रुक सकते हैं, किसी धर्मशाला में रुक सकते हैं, ऐसी कोई पुण्य जगह सात्विक जगह हो वहां पर अपने रुक सकते हैं। दूसरा बोला कि नहीं, तुम जहां तुम्हारी मन है वहां पर रुको, हम गणिका नाम वेश्या के वहीं रुकेंगे। जो वेश्या के वहां रुका हुआ है वो अपने मन से मन ये सोच रहा है कि हमारा जो बड़ा भाई है वो कितना धर्मात्मा पुरुष है, वो कितना भाग्यशाली है कि एक आश्रम में जाके रुका है जहां पर वो माला करता होगा, पूजा करता होगा, पूजा पाठ में उनका चित्त होगा। और मैं कितना अभागा हूं कि एक वेश्या के वहीं रुका हूं। और जो मंदिर में रुका हुआ है वो ये सोच रहा है कि हमारा जो छोटा भाई है वो गणिका नाम वेश्या के वहीं, ये वेश्या का मन में वस्त्र पड़ा होगा, वो कितना आनंद ले रहा होगा, और मेरे को यहाँ ये मच्छर काट रहा है और मैं यहीं पर एक कोने में बैठा बैठा यही स्मरण कर रहा हूँ
इससे मेरे को क्या मिलेगा? और वो तो वेश्या के साथ में आनंद कर रहा हो, ये सोच रहा है, और वेश्या के वहीं रुका हुआ है, वो भक्तिमयी सोच रहा है। दोनों का जब अंत हुआ तो अंत के समय पर पुण्यशाली आत्मा जो वेश्या के वहीं रुका था वही था। क्यों कि उनका जो रुका वही था, लेकिन उसका मन भक्ति में था, और वो मंदिर में रुका था, फिर भी उसका मन नीच कक्षा में था। तो आपका चित्त भी इस प्रकार से स्थिर करो, वही आप योगी है। ऐसे योगी ये अपना जीवन की शैली सिखाता है और जीवन को संतुलन करता है, उनका नाम योगी है। हरि ओम।